Hello viewers, welcome back to my channel. It is the second part of the research methodology. Okay. In previous video also we discussed the 30 question, direct the answers without wasting the time. Only the question answer we are doing. Okay. In today's session also we will do the same. Okay. So let's start with the question number first. If you haven't watched the previous video, then go and watch. The link is in the description to provide you. Okay. So let's start. Question number 1. Which technique is generally followed when the population is finite? Okay. In research, so systematic sampling टेक्निक जो है वो यूजफुल होगा क्योंकि जनरली हम क्या कर रहे हैं टेक्निक फॉलो करते हैं व्हेन पॉपुलेशन फाइनाइट है तो हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं हमारे रिसर्च. सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग के टू टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो कोटा सैम्पलिंग इज called as a non-probability sampling. Next question. The dash scale measurement has a natural zero. The ratio scale measurement. So the option number A is correct. Question number 4. Cluster sampling, stratified sampling and systematic sampling. तो ये टाइप्स है हमारे रैंडम सैम्पलिंग्स के. ओके. तो रैंडम सैम्पलिंग में देखो दो मेन टाइप्स होंगे, एक रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग और जैसे मैंने बताया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. तो क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये जो टाइप्स है ये है रैंडम सैम्पलिंग के. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड. तो सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं उसे. अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग फ्रेम. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Next question. The Spilt-Hap method is used as a test of. The Spilt-Hap method is used as a test of internal reliability. Option B. Next question. What is the sampling unit? What is mean by the sampling unit? So sampling unit एक basic unit है जिसमें contain होते हैं elements of the population used as a sample. Next question. Which of the following is not the non-random sampling method? So cluster sampling it is not, because हमने ऊपर ही क्वेश्चन में देखा था कि क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है हमारे रैंडम सैम्पलिंग के एग्जाम्पल है. तो कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ये नॉन रैंडम के मेथड्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वन एग्जामाइन द एंटायर पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ सब ग्रुप्स, मतलब कोई अपने रिसर्च में सब ग्रुप ना लेके होल पॉपुलेशन को ले रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेंसस. दिस इज कॉल्ड एज अ सेंसस. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ सबसेट ऑफ डैश. सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग को ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्केल इन विच द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर, मतलब स्केल में रिस्पोंडेंट क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं टू और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेक चॉइसेस अमंग देम, मतलब एक या दो चॉइसेस दे उसमें से एक पिक करना है, तो ये रैंकिंग स्केल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ओके, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल टू Z टेस्ट and then is distributed, so it is as a standard normal variable if n is greater than 30. Next question. The degree of the freedom for pair t-test based on the n pair of observation is n minus 1. D option is correct. Next question. Which test is the part of the parametric test? Sign test, run test for the randomness, or the Korsakoff-Wills test, or Z test? So the correct option is Z test. Z test is a part of parametric test. Next question. SPSS ये acronym पूछा है, तो ये statistical package for the social sciences. इसका ये लॉन्ग फॉर्म है. S for statistical, P for package for the social science. PS. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस. तो रिसर्च प्रोसेस की फाइनल जो स्टेज है वो है रिपोर्ट राइटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कॉम्प्रहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड.
thesis. It is called as a thesis. Next question, the first page of the research report is the title page. Then chi-square test is a mean, multi-question test, statistical mistake or a statistic. It's a statistic. D option is correct. ANOVA is क्या है? ANOVA क्या है? ANOVA is dash. A government body है. The name of the statistical software है. One way analysis of वेरिएंस है. ओके, ये ANOVA एक जैसे Z टेस्ट, T टेस्ट है, वैसे ही एक वन वे एनालिसिस वेरिएंस का टेस्ट है. Next question, which of the following is not one of the 7 major part of the research report? Footnote. Footnote is not the major part. Okay, part है but major नहीं है. जैसे result major, abstract method major part है. In SPSS, what is the data weaver? In SPSS, now what is SPSS? Previous question में हमने देखा था इसका full form, statistic package for social science. तो ये क्या है? एक स्प्रेडशीट into which data can be entered. Next, what type of the chart is useful comparing values for the categories? कैटेगरीज को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दो अलग अलग इसमें डिफरेंस हमें बताना है, कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली हम कॉलम चार्ट ही बनाएंगे. कंपेयर करने के लिए हमें कॉलम चार्ट ही इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. A feature that display only the data in column according to the specified criteria. It is a filtering. It is a option number C, filtering. Next question. Function in MS Excel must be begin with. So function of MS Excel must be begin with an equal sign. Next question. The dash feature of MS Excel quickly complete a series of data. तो ऑटोफिल है ना, अगर हमने एक नंबर 2 डाला और फिर वहां से हम ड्रैग करके नीचे लेके आए तो ऑटोमेटिकली सब नंबर सीरियली फिल हो जाएंगे. सो ऑटोफिल इज द क्विकली कंप्लीट सीरीज ऑफ डाटा सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शीट्स आर देयर? बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स क्रिएट हो जाएगी एक्सेल में ऑटोमेटिक? सो देयर आर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल विच वन डिनोटेड एज अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5? तो हम इस तरह से दिखाते हैं B1 E5. Okay. The last question, what type of the chart is useful for showing the trend and change over time? तो लाइन चार्ट हम शो कर सकते हैं इस तरह से. आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसके आंसर देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर विदाउट गिविंग द टाइम गेसिंग एंड ऑल, काइंड ऑफ ए रैपिड फायर. This is a session for you people. See the question and the answer. In previous video also I already explained the first part and it is the second part. Okay, if you are new on my channel, then please like, share and subscribe my channel.